बहुत बार बार जो है इस क्वेश्चन को जो है हिंदी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खासकर हमारे जो छात्र हैं उनके लिए और बाकी जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उन सभी छात्राओं के लिए कुशल रूप से कार्य करेगा। तो इसको हम लोग पहले क्या देखते हैं, क्या आप कौन सा प्रश्न है कि पद और गद के बीच क्या अंतर होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पद और गद के बीच क्या अंतर होता है, तो हम लिखने में समझने में गड़बड़ा जाते हैं। तो हम उसी चीज़ को समझेंगे कि पद और गद में क्या अंतर है। जब भी आपको बोर्ड में मिले इस तरह से लिखेंगे तो पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे पद और गद के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, लिखने के बाद आप बीच से एक पाई खींचेंगे और एक तरफ लिखेंगे पद और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे पद और दूसरी तरफ लिखेंगे गद। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक तरफ लिखेंगे पद दूसरी तरफ गद। तो पद में पहला आप प्रश्न क्या लिखेंगे उत्तर में, जैसे कि पद में लयात्मक होती है अर्थात हम इन्हें सुर के साथ गा सकते हैं। ठीक है, यानी कि पद में लयात्मक होती है अर्थात इन्हें हम सुर के साथ गा सकते हैं, यानी कि लय के साथ, इसमें लय होती है, इसको लय के साथ हम लोग गा सकते हैं। ठीक है, इसी का गद दूसरा है। पहला क्या है गद का, कि गद में लयात्मकता नहीं होती है। ठीक है ना, गद में लयात्मकता यानी गद में जो है लय नहीं होती है, गद को हम लय के साथ नहीं पढ़ सकते। दूसरा चीज पद से हम सेकंड देखेंगे कि पद का संबंध हमारे मन की भावनाओं से होता है। ठीक है ना, देखा ना कि पद का संबंध हमारे मन की भावनाओं से होती है। समझाएगा क्या होती है, पद का संबंध हमारे मन की भावनाओं से होती है। और इसी का दूसरा हम क्या देखेंगे, गद का संबंध हमारे विचारों से होता है। ठीक है ना, यानी कि पद का संबंध हमारे मन की भावनाओं से होता है, रस से होता है। सुनिएगा, और उसी का ठीक क्या है, गद का संबंध हमारे विचारों से होता है। ठीक है ना, जो हमारे विचार चलते हैं। ठीक, उसी का तीसरा हम देखते हैं, पद का तीसरा क्या है कि पद के अंतर्गत कविता, गीत, गान इत्यादि आता है। ठीक है दोस्तों, लिखा है कि पद के अंतर्गत कविता, गीता, गाना, ठीक है, गान इत्यादि आता है। और उसी का जो है गद क्या तीसरा क्या है कि गद विधा के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, पत्र इत्यादि आता है। सुनेंगे कर दोस्तों, इसका तीसरा क्या है पद का, कि पद के अंतर्गत कविता, गीत, गाना इत्यादि आता है। और गद का तीसरा कि गद के विधा के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, पत्र इत्यादि आता है। ठीक, इसी का हम चौथा देखते हैं कि चौथा क्या है कि पद में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, पद में अलंकार का रस का प्रयोग किया जाता है। और वहीं इसका चौथा क्या है गद का, कि गद में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, गद में जो है अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, इसी का हम पांचवा देखते हैं, पद का पांचवा कि पद गद की तुलना में पढ़ने में मुश्किल होता है। ठीक है ना, पद गद की तुलना में, ठीक है ना, पद जो है गद की तुलना में क्या होता है, पढ़ने में मुश्किल होता है। बहुत बार आपने देखा होगा, समझने में मुश्किल होता है, पढ़ने में मुश्किल होता है। फिर लेकिन जो है गद में को पढ़ने में, गद जो है पढ़ने में काफ़ी आसान होता है। इस तरह से जो हम लोग क्या करेंगे बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमको ऐसा ही कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, पद और गद के बीच क्या अंतर होता है। हम ऐसे कॉपी को 2 पार्ट्स डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे, पाई खींच के एक तरफ लिखेंगे पद, दूसरी तरफ लिखेंगे गद। ठीक है, पद का पहला क्या होगा, पद में लयात्मकता होती है अर्थात हम इन्हें सुर के साथ गा सकते हैं, यानी कि इसमें लय होती है, लय के साथ हम इसे गा सकते हैं। गद का पहला क्या है, गद में लयात्मकता नहीं होती है, अर्थात हम इसको लय के साथ नहीं गा सकते। इसका दूसरा है कि पद का दूसरा कि पद का संबंध हमारे मन की भावनाओं से होती है। और इसी का दूसरा क्या है, गद का संबंध हमारे विचारों से होता है। ठीक है ना, ये हमारे विचारों से होता है। इसका पद का तीसरा कि पद के अंतर्गत कविता, गीत, गाना इत्यादि आता है। और गद का तीसरा क्या है कि गद विधा के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, पत्र इत्यादि आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि पद का चौथा आप देखते हैं, पद का चौथा क्या है कि पद में अलंकार का प्रयोग किया जाता है, अलंकार रस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गद में क्या है कि गद में अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, गद में अलंकार इसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता। इसके बाद इसी का पांचवा, पद का पांचवा क्या है कि पद गद की तुलना में पढ़ने में जो है मुश्किल होता है। बहुत बार हमने देखा होगा, ठीक है ना, पद गद की तुलना में पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही जो है गद में अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता और गद जो है गद को पढ़ने में काफ़ी आसान होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आप